और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 24 घंटे बाद भी बाबा नारायण साकार अभी तक सामने नहीं आया है। बड़ी खबर है, न्यूज नेशन की टीम मैनपुरी में बाबा के किले तक पहुंच गई, लेकिन वहां कोई सेवादार बाहर नहीं निकला। सूत्रों के मुताबिक बाबा के फोन की लोकेशन इसी महल के भीतर मिली है, जो महल जैसा पूरा बताया जा रहा है कि हवेली बना रखी है और उसी के आसपास इसकी लोकेशन मिली है। बाबा अपने महल से नहीं निकले। बाबा जो खुद को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, तो क्यों नहीं 125 लोगों की जिंदगी लौटा देते। बाबा का ये सोने का दरवाजा है, इसे नारायणी दरवाजा कहा जाता है और नारायणी सेना के नाम पर ब्लैक आर्मी, कथित ब्लैक आर्मी भी अपने पास रखती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं बाबा के सेलफोन की लोकेशन इसी के अंदर की है, यानी मैनपुरी में ही बाबा मौजूद है। बाबा जो 12 सालों तक उत्तर प्रदेश के पुलिस में रहा, जो हेड कांस्टेबल के तौर पे रहा, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न से लेकर के कई मामले थे, तो क्या बाबा अब पुलिस से निकल के जब बाबा बना तो इतना बड़ा बन गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि बाबा तक पहुंचा जाए। अगर बाबा ईमानदारी से निकलना चाहते तो देखिए कितनी मोटा यहाँ पर जो गेट है, लगभग 10 फुट ऊंचा गेट है, सिल्वर का गेट। और इसके अलावा आपको बाबा अगर आप बाहर निकलोगे, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई यहाँ पर सेवादार नहीं है। गेट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आम तौर पर आप उस पार नहीं देख सकते, सिर्फ कोने से नज़र आएगा। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि यहाँ पर जहाँ तक हमारी नज़रें जाएंगी वहाँ तक कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, यानी कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं क्या? यहाँ के इसी गांव के रहने वाले? नहीं, थोड़ी दूर से आए, हम खादी लेने आ रहे थे। आप बाबा के भक्त हैं क्या? नहीं। इस गांव के रहने वाले हैं? हाँ। बाबा को निकलते हुए अंदर जाते हुए देखा? हाँ, कल देखा था। कल अंदर घुसे थे, उसके बाद बाबा निकला क्या? नहीं, कल नहीं निकला। उसके बाद नहीं निकला? नहीं। तो लगता है कि भाई आप भी यहीं के रहने वाले हो? हाँ भाई, यहीं। तो बाबा अंदर ही है, तो बाबा से अंदर पुलिस जाके पूछताछ क्यों नहीं कर रही? पता नहीं भैया, लेकिन बाबा को अंदर जाते हुए देखा था आपने? कल आए तो थे। कल आए थे। कितने बजे के आसपास की बात है ये? करीब 11 बजे यहाँ से गए और करीब 2 बजे आ गए हाल तुरंत ही। और 2:30 बजे के आसपास बाबा यहीं घुसे थे, जो यहाँ के कौन सा गाँव है आपका? बिछुआ रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा 2:30 बजे हमने अंदर जाते हुए देखा था। वैसे में जब जांच की बात आ रही है, न्यायिक जांच की बात आ रही है, कई टीमों का गठन किया गया, 8 राज्यों में दबिश दी जा रही है, और यहाँ पर जो आई विटनेस है, जो यहाँ के लोकल है, वो कह रहे बाबा अंदर है। तो बाबा से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? क्या बाबा का रसूख, बाबा की राजनीति और बाबा के साथ जिस तरीके की बड़े बड़े नेताओं की फोटो आ रही है, क्या बाबा इतने बड़े हो गए कि पुलिस का हाथ नहीं पहुंच पा रहा? कुछ पुलिसकर्मी भाई आप यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर जाएंगे, बात करेंगे बाबा से? अंदर जाके बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पुलिस का अच्छा खासा जमावड़ा है, यहाँ से लेकर और दूर तक आपको उत्तर प्रदेश पुलिस नजर आएगी। और ये सिर्फ एक गेट का सीन नहीं है, बल्कि दूसरे गेट की तरफ आपको दिखाएं तो वहाँ भी पुलिस का जमावड़ा है, मीडिया का जमावड़ा है। 2:30 बजे जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि हमने बाबा को अंदर जाते हुए देखा। जो सूत्र बता रहे हैं कि बाबा की जो फ़ोन की टावर आ रहे हैं वो यहीं के आ रहे हैं। उधर भी देखिए, दूसरा भी गेट है यहाँ पर, राम कुटीर नाम है, लेकिन अंदर राम की कोई प्रतिमा नहीं। लोग बताते हैं कि अंदर तो कोई भगवान की फोटो ही नहीं है, क्योंकि बाबा खुद को भगवान मानता है। अगर बाबा भगवान हो तो जिंदा क्यों नहीं कर देते 125 लोगों को? अगर भगवान हो तो न्यूज़ नेशन के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? और अगर भगवान नहीं हो, अगर इंसान हो, तो आप कैसे कानून की परिधि से बाहर हो सकते हैं? कैसे कानून के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते? यही सबसे बड़ा सवाल है जो न्यूज़ नेशन लगातार बाबा से पूछ रहा है, बाबा के अनुयायियों से, सेवादारों से और बाबा के महल के बाहर खड़े होकर लगातार पूछ रहा है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 24 घंटे बाद भी बाबा नारायण साकार अभी तक सामने नहीं आया है। बड़ी खबर है, न्यूज नेशन की टीम मैनपुरी में बाबा के किले तक पहुंच गई, लेकिन वहां कोई सेवादार बाहर नहीं निकला। सूत्रों के मुताबिक बाबा के फोन की लोकेशन इसी महल के भीतर मिली है, जो महल जैसा पूरा बताया जा रहा है कि हवेली बना रखी है और उसी के आसपास इसकी लोकेशन मिली है।
बाबा अपने महल से नहीं निकले। बाबा जो खुद को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं तो क्यों नहीं 125 लोगों की जिंदगी लौटा देते। बाबा का ये सोने का दरवाजा है, इसे नारायणी दरवाजा कहा जाता है और नारायणी सेना के नाम पर ब्लैक आर्मी, कथित ब्लैक आर्मी भी अपने पास रखती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं बाबा की सेलफोन की लोकेशन इसी के अंदर की है, यानी मैनपुरी में ही बाबा मौजूद है। बाबा जो 12 सालों तक उत्तर प्रदेश के पुलिस में रहा, जो हेड कांस्टेबल के तौर पे रहा, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न से लेकर के कई मामले थे, तो क्या बाबा अब पुलिस से निकल के जब बाबा बना तो इतना बड़ा बन गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि बाबा तक पहुंचा जाए। अगर बाबा ईमानदारी से निकलना चाहते तो देखिए कितनी मोटा यहाँ पर जो गेट है, लगभग 10 फुट ऊंचा गेट है, सिल्वर का गेट। और इसके अलावा आपको बाबा अगर आप बाहर निकलोगे कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई यहाँ पर सेवादार नहीं है। गेट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आम तौर पर आप उस पार नहीं देख सकते, सिर्फ कोने से नज़र आएगा। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि यहाँ पर जहाँ तक हमारी नज़रें जाएंगी वहाँ तक कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, यानी कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं क्या? यहाँ के इसी गांव के रहने वाले? नहीं, थोड़ी दूर से आए, हम खादी लेने आ रहे थे। आप बाबा के भक्त हैं क्या? नहीं। इस गांव के रहने वाले हैं? हाँ। बाबा को निकलते हुए अंदर जाते हुए देखा? हाँ, कल देखा था। कल अंदर घुसे थे, उसके बाद बाबा निकला क्या? नहीं, कल नहीं निकला। उसके बाद नहीं निकला? नहीं। तो लगता है कि भाई आप भी यहीं के रहने वाले हो? हाँ भाई यहीं। तो बाबा अंदर ही है, तो बाबा से अंदर पुलिस जाके पूछताछ क्यों नहीं कर रही? पता नहीं भैया, लेकिन बाबा को अंदर जाते हुए देखा था आपने? कल आए तो थे। कल आए थे। कितने बजे के आसपास की बात है ये? करीब 11 बजे यहाँ से गए और करीब 2 बजे आ गए हाल तुरंत ही। और 2:30 बजे के आसपास बाबा यहीं घुसे थे। जो यहाँ के कौन सा गाँव है आपका? बिछुआ रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा 2:30 बजे हमने अंदर जाते हुए देखा था। वैसे में जब जांच की बात आ रही है, न्यायिक जांच की बात आ रही है, कई टीमों का गठन किया गया, 8 राज्यों में दबिश दी जा रही है, और यहाँ पर जो आई विटनेस है, जो यहाँ के लोकल है, वो कह रहे बाबा अंदर है। तो बाबा से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? क्या बाबा का रसूख, बाबा की राजनीति और बाबा के साथ जिस तरीके की बड़े बड़े नेताओं की फोटो आ रही है, क्या बाबा इतने बड़े हो गए कि पुलिस का हाथ नहीं पहुंच पा रहा? कुछ पुलिसकर्मी भाई आप यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर जाएंगे, बात करेंगे बाबा से? अंदर जाके बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पुलिस का अच्छा खासा जमावड़ा है, यहाँ से लेकर और दूर तक आपको उत्तर प्रदेश पुलिस नजर आएगी। और ये सिर्फ एक गेट का सीन नहीं है, बल्कि दूसरे गेट की तरफ आपको दिखाएं तो वहाँ भी पुलिस का जमावड़ा है, मीडिया का जमावड़ा है। 2:30 बजे जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनका कहना है कि हमने बाबा को अंदर जाते हुए देखा। जो सूत्र बता रहे हैं कि बाबा के जो फ़ोन की टावर आ रहे हैं वो यहीं के आ रहे हैं। उधर भी देखिए दूसरा भी गेट है, यहाँ पर राम कुटीर नाम है, लेकिन अंदर राम की कोई प्रतिमा नहीं। लोग बताते हैं कि अंदर तो कोई भगवान की फोटो ही नहीं है, क्योंकि बाबा खुद को भगवान मानता है। अगर बाबा भगवान हो तो जिंदा क्यों नहीं कर देते 125 लोगों को? अगर भगवान हो तो न्यूज़ नेशन के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? और अगर भगवान नहीं हो, अगर इंसान हो, तो आप कैसे कानून की परिधि से बाहर हो सकते हैं? कैसे कानून के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते? यही सबसे बड़ा सवाल है जो न्यूज़ नेशन लगातार बाबा से पूछ रहा है, बाबा के अनुयायियों से, सेवादारों से और बाबा के महल के बाहर खड़े होकर लगातार पूछ रहा है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।